राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहा। क्या जांच की दिशा ट्रस्ट, जमीन खरीद और दान में मिले आभूषणों तक पहुंच चुकी है? अयोध्या में एक बार फिर हलचल तेज है, क्योंकि विशेष जांच दल यानी एसआईटी दोबारा पहुंच चुका है और इस बार सवाल पहले से कई ज्यादा बड़े हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच एक नए और अहम मोड़ पर पहुंच गई है। कई दिनों के इंतजार के बाद गुरुवार को एसआईटी के तीनों वरिष्ठ अधिकारी दोबारा अयोध्या पहुंचे और आते ही जांच शुरू कर दी। सबसे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र से करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ की गई। इसके बाद मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव को बुलाया गया और उनसे दान में मिले आभूषणों, नकदी और जमीन खरीद से जुड़े कई सवाल पूछे गए। जांच अधिकारी सिर्फ बयान दर्ज नहीं कर रहे, बल्कि हर जवाब का मिलान पहले से मौजूद दस्तावेजों और दूसरे लोगों के बयानों से भी कर रहे हैं। इसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भी बुलाया गया और उनसे जमीन की खरीद फरोख्त और दान में मिले आभूषणों से जुड़े रिकॉर्ड पर सवाल किए गए। बताया जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े कई दस्तावेजों पर चंपत राय के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसलिए एसआईटी इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये वही मामला है जिसमें पहले चढ़ावे की नकदी चोरी की जांच शुरू हुई थी, लेकिन अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कुछ दस्तावेज सौंपकर आरोप लगाया था कि जमीन बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा दाम पर खरीदी गई। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अब एसआईटी उन लोगों को भी बुलाने की तैयारी कर रही है जिनके नाम गवाह, खरीदार या विक्रेता के तौर पर दर्ज है। यानी अब सिर्फ मंदिर के कर्मचारियों से नहीं, बल्कि जमीन के सौदों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ होगी, ताकि ये साफ हो सके कि कहीं इस पूरे मामले में कोई बड़ी अनियमितता तो नहीं हुई है। उधर पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्य आरोपी माने जा रहे अविनाश शुक्ल की कस्टडी रिमांड मिल चुकी है और अब उनसे गहन पूछताछ होगी। पुलिस उसे उसके प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव भी लेकर जाएगी, ताकि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का सत्यापन किया जा सके। पुलिस का दावा है कि अब तक की बरामदगी में सबसे ज्यादा नकदी और विदेशी मुद्रा अविनाश शुक्ल के पास से मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर वही सबसे ज्यादा रकम चुराता था। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को आधिकारिक तौर पर मुख्य आरोपी घोषित नहीं किया है, लेकिन जांच की दिशा लगातार अविनाश की भूमिका पर केंद्रित होती दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी लवकुश मिश्र के आलीशान मकान को लेकर नोटिस जारी किया है। आरोप है कि मकान का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। नोटिस में पक्ष रखने के लिए कहा गया है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मकान पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी चोरी के मामले के साथ अब अवैध निर्माण की जांच भी शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसियां यही नहीं रुकने वाली हैं। खबर है कि ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इन दोनों ने पहले ही सार्वजनिक रूप से कई गंभीर आरोप लगाए थे। महिपाल सिंह का दावा था कि चढ़ावे में चोरी का खेल प्राण प्रतिष्ठा से पहले से चल रहा था, जबकि दीनानाथ वर्मा ने निर्माण कार्यों में कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे। अब एसआईटी इन दावों की भी जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इतना साफ है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि नकदी, आभूषण, जमीन खरीद, दस्तावेज, ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी, आरोपी कर्मचारी और अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। जांच की हर नई परत के साथ ये मामला गंभीर होता जा रहा है। आने वाले दिनों में एसआईटी की पूछताछ और पुलिस की जांच इस पूरे मामले की तस्वीर को और साफ कर सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आखिर इस जांच का अंतिम सच क्या निकलकर सामने आता है।